वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 6 पार्ट डल चुके हैं। ये जो है ये 7वां पार्ट है। अगर आपको इसके पहले के 6 और पार्ट देखना है तो आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को सीधा करेक्ट आंसर बताऊंगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सोमनाथ पर आक्रमण इसका सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी जो है उनका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ का था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो महमूद गजनवी जो था जब भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय जो है अल-बरूनी नाम का एक विद्वान आया था और उसने एक पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसे कहते हैं ऑप्शन डी, किताब उल हिंद जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने महमूद गौरी को पराजित किया था? तो महमूद गौरी को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है, शाहनामा के रचयिता हैं। तो शाहनामा किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरदौसी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान मतलब पोलो खेलते समय हुई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे चौगान कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? तो कुतुब मीनार को किसकी याद में बनाया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया गया था। ये सूफी थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये कौन थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो ये किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्तादारी की प्रथा जो थी प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा एवं पाबोस की प्रथा किसने शुरुआत की? तो सिजदा और जो पाबोस है उसकी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये जो स्थापना है इस विभाग की वो किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक ने की थी दीवाने अमीर कोही की स्थापना। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो ये किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महमूद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो कौन लिखता था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान
कौन था? तो बाबर जब आक्रमण कर रहा था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरिहर तथा बुक्का ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? तो ये अष्टदिग्गज ये किसके दरबार में होता था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तेलुगु। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने की? अद्वैतवाद मत को प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार का श्रेय किसे है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, रामानंद। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी इनके मध्य हुआ था। तो ये किनके मध्य में हुआ था? ये जो पानीपत का युद्ध था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक था। तो भारत में जो मुगल वंश था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर। अगला प्रश्न है किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो ये किसके गिरने के कारण हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। अगला प्रश्न है शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेर शाह का जो नाम था वो था ऑप्शन डी, फरीद खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शेर शाह का जो प्रारंभिक नाम था वो फरीद खान था। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।